गुजरात विधानसभा चुनाव के अंदर जो सीट सबसे ज्यादा हॉट है उसका नाम है वाघोडिया। जी हां, यहां 6 बार से जो विधायक थे मधु श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर अश्विन पटेल को मैदान में उतारा है और मधु श्रीवास्तव को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल खुद वडोदरा आए थे। लेकिन मधु श्रीवास्तव ने यह कहा कि उनके कार्यकर्ताओं ने ये फैसला लिया है कि वो निर्दलीय जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे और उसके बाद से ये सीट बहुत हॉट हो गई है क्योंकि यहां कांग्रेस की तरफ से जो है सत्यजीत गायकवाड़ को मैदान में उतारा गया है। सत्यजीत गायकवाड़ जो है वो राज परिवार से आते हैं और यहां पर अब मुकाबला आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि धर्मेंद्र सिंह वाघेला जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, 2017 में भी वो नाराज थे पार्टी से, उन्होंने इंडिपेंडेंट जो है वो मैदान में उतर गए थे। 52,000 के करीब वोट लिया था, जिस वजह से मधु श्रीवास्तव की जो जीत का अंतर था वो लगभग 6500 रह गया था। मैं ठीक कह रहा हूं ना? इतना ही था ना? 10,000 था। मधु श्रीवास्तव खुद ही कह रहे थे 6500 था और 10,000 था उनको। चलिए 10,000 था, लेकिन क्या अब धर्मेंद्र जी भी जो है वो भी इंडिपेंडेंट उतर गए हैं। मधु श्रीवास्तव जिनके लिए आप पिछली बार वोट मांग रहे थे वो भी जो है निर्दलीय मैदान के अंदर आ गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अश्विन पटेल के ऊपर दाव लगाया है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से सत्यजीत गायकवाड़ है। ये जो है 5 लोगों के बीच की लड़ाई है, पंचकोणीय चुनाव हो गया है। किस तरीके से देखते हैं? जब पिछली बार 3 कॉर्नर था तब आपके लिए जीत बड़ी मुश्किल हो गई थी। अब ऐसा क्या है कि मधु श्रीवास्तव भी मैदान में आ गए और धर्मेंद्र जी तो पहले से ही थे भारतीय जनता पार्टी की पुराने कार्यकर्ता हैं। धर्मेंद्र सिंह वाघेला की तो कोई गिनती ही नहीं है। वो तो पानी गिनती नहीं थी कि 52,000 वोट ले गए थे। 52,000 उस टाइम कांग्रेस नहीं था, टीडीपी था, इसके लिए उन लोगों को 52 मिला था। अभी तो टीडीपी नहीं है, कांग्रेस सीधी है, तो कांग्रेस उसका वोट तो काटेगी। किसका? धर्मेंद्र सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं काटेंगे। अरे बोल दो यार, चश्मा लगाया है अच्छा सा बोल रहा है? नहीं। इस बार कांग्रेस, भाजपा और अपक्ष मधु भाई तीनों के अंदर टक्कर रहेगी। और इस बार कांग्रेस तो कांग्रेस का तो कमिटमेंट वोट है तो रहेगा ही रहेगा। कांग्रेस को वोट देंगे सब। कांग्रेस को कांग्रेस का वोट मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को, और मधु श्रीवास्तव को किसका वोट मिलेगा? तो जो होगा आपस में जो धर्मेंद्र सिंह को मिला वो मधु भाई ले जाएंगे, उसके दोनों में टक्कर। हम तो सीधे निकलने वाले हैं भाजपा में से। तो भाजपा ये कह रहे हैं सीधा निकल जाएंगे, आप अपना वोट ले जाइए, भारतीय जनता पार्टी अपना ले जाएगी और मधु श्रीवास्तव धर्मेंद्र वाघेला जो पिछली बार वोट ले गए थे वो वोट ले जाएंगे। देखिए 2007, 12 और 17 हमारी सीटें लगातार बढ़ रही है, हमारे वोटर्स भी बढ़ रहे हैं। इतनी सीटें कहाँ बढ़ रही हैं कि सरकार नहीं बन पा रही है आपकी? 7 सीटें से हम बाहर रह गए थे गुजरात में, और अभी देखिए महंगा। 7 नहीं साहब, आप ज्यादा रह गए थे। 14 सीटें थी, 78 पे तो आप जीते ही। रिपोर्ट आप अपने ही आस्था का रिपोर्ट उठा के तो 78 की कह रहा हूँ, 92 का मैजिक रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। 7 सीटें से हम बाहर रह गए थे, और अभी जो महंगाई, तेल ले लीजिए, ऑयल, पेट्रोल सब ले लीजिए, आम जनता परेशान है। बीजेपी का शासन 27 साल से है, लोगों को मुफ्त देना चाहिए। अभी ये लोग मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं हिमाचल में, तो गुजरात ने आपको 27 साल शासन दिया, तो आपको यहाँ भी मुफ्त देने की बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री, यहाँ से हमारे गृह मंत्री जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बेसिक जो नीड्स है वो ज्यादा अच्छी है, सड़कें चाहिए लोगों को, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। मधु श्रीवास्तव आज आप बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक आम आदमी की वो पूरी हुई थी? सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये काम तो नहीं हो पाए ना इतने दिनों में? क्यों नहीं हुए? कौन बोलता है कहा कुछ नहीं हुआ? वो तो गलत बात है। श्रीवास्तव भी बोल रहे थे कि बहुत सी चीजें अटक गई। देखो, मधु जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के से ही 6 टर्म, एक बार अपक्ष और 6 टर्म वो बीजेपी के मैंडेट से वो एमएलए थे, और वो बीजेपी के मैंडेट से वो टूटे हुए थे। आज भी बीजेपी ने इतना बड़ा काम वडोदरा ग्राम्य के जो विस्तार है उसमें किया है, बहुत बढ़िया काम किया है बीजेपी की सरकार ने। आप देख लो कि इस बार हमारे बीजेपी के उम्मीदवार के सामने किसी की टक्कर ही नहीं है, किसी की टक्कर नहीं। क्यों? मधु श्रीवास्तव भी टक्कर में नहीं है, मतलब आपका कहना है? नहीं।
जिनके लिए कल तक वोट मांगते थे अब वो आपके अपने विरोधी हो गए, कैसा लगता है आपको? वो कल था। आज में आप अश्विन पटेल के साथ, यस, पक्ष के साथ पार्टी के उम्मीदवार है ना, मतलब अब मधु श्रीवास्तव कौन है आप नहीं पहचानते? नहीं है, पहचानते हैं हम, नहीं पहचानते ऐसा नहीं, इतने पुराने सालों से यहाँ पे काम किया है, पहचानते हैं, नहीं पहचानते ऐसा नहीं, पर अभी मोदी को पहचानते हैं हम लोग। एक चीज है, यहाँ मैं अभी देख रहा था ये पोस्टर फट गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो आपके उम्मीदवार हैं उनके पोस्टर लगे हुए हैं, कुछ गांवों में पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, ऐसा क्यों हुआ है कि पोस्टर फाड़े गए हैं? कुछ बोलेंगे? अरे बोल दीजिए, आप बोलिए, अरे ये बोल देंगे, बताइए। देखो, यही बोलेंगे तो फिर आप क्या बोलेंगे? ये सब मेरे सब भारतीय जनता पार्टी के और मेरे साथ एक कांग्रेस के अभी जिले में डिस्ट्रिक्ट के मेंबर है। अरे मैं गले मिला है उसके सभी पार्टी मिलना चाहिए। अरे मिला देखो, उसके पार्टी वाले वडोदरा तालुका में सब कांग्रेस वाले अभी बीजेपी में कल रात 500 आदमी ज्वाइंट बीजेपी में हो गए। वो भी मेरा भाई है, आज नहीं तो कल हमारे साथ रहेगा। लेकिन मैं ये पोस्टर फाड़ने वाली जो बात है उससे मैं बोलता हूँ, जिसने भी पोस्टर फाड़े उसने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। कल इधर 10,000 आदमी के साथ सब वाघोडिया और वडोदरा के लोग कांग्रेस के प्योर ये 40-40 साल जो तक कांग्रेस का काम किया है वो लोग सब भी भाजपा में ज्वाइंट हुए। ये पोस्टर फाड़ने वाली जो बात कर दिया उसने अपने हार जिसने भी किया है स्वीकार लिया है। ये कह रहे हैं जिन्होंने पोस्टर फाड़ा है उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपके कल ही कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में अगर शामिल हो गए तो आप कैसे कहते हैं कि जीत जाएंगे आप चुनाव? मूल मतदार है कांग्रेस के, वो मतदार तो है। चुनाव आता है, अक्सर नेता इधर जाते हैं उधर आते हैं, फिर मनाने का ये सब चलता है और हमारी पार्टी कर रही है, काम हो रहा है, मैंने उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन कब आएगा? जब पूरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ता या नेता जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों से आते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा होता था, चाल चरित्र और चेहरा हमारा बहुत अलग है, अगर इतना ही अलग है तो फिर दूसरी पार्टियों से कार्यकर्ता लाते हैं तो कहीं वो खराब तो नहीं हो जाएगा? जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ते थे अब वो आपके साथ आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास, वही हमारा नारा है। जो आएगा वो हम संभालेंगे। ये तो दरिया है, बहुत बड़ा डाइजेस्ट सिस्टम है, पेट में आपके सब समा जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया दरिया है, जो जितना आएगा वो समा जाएगा। हाँ, ये राष्ट्रहित की पार्टी है। अरे राष्ट्रहित की पार्टी है, सब राष्ट्रहित में समाहित है? मेरा कुछ लोगों से अगर यहाँ बात करें, आप लोग करेंगे बात? अरे कर लो यार, वोट नहीं डालते क्या? नहीं डाल। आप लोग बताइए कि अगर यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह वाघेला चुनाव में है और मधु श्रीवास्तव भी आ गए हैं तो कुछ मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं आप? हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता यार? क्या मुश्किल है? मुझे लगा कुछ दिखाई नहीं देता। बीजेपी है तो मुश्किल दिखाई नहीं देती है। मुश्किल तो पिछली बार ही धर्मेंद्र जी ने मुश्किल खड़ी कर दी थी आपके सामने, अब तो मधु श्रीवास्तव भी उसमें ऐड हो गए। लास्ट टाइम बीजेपी वो कांग्रेस पार्टी थी ही नहीं, बराबर, इसलिए वो जो कांग्रेस का जो वोट था वो सब उनको मिले थे। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी है, अपक्ष में मधु भाई खड़े हैं, बराबर, आप भी है, तो उनकी गिनती मत कीजिए। किसी की गिनती मत कीजिए लोग। हाँ, ये कह रहे हैं किसी की गिनती नहीं करनी चाहिए। गिनती करनी ही नहीं चाहिए। इस बार आप मत बोलो ना यार, और भी तो हैं लोग आपकी पार्टी में। सभी मेरे पार्टी के सब, ये कांग्रेस वाले भी मेरे ही है ना, अपने भाई है क्या? उस 500 आदमी इधर जुड़ गए तो ये भी मेरा भाई है ना। मैं ऐसा बोलता हूँ, देखो सत्ता किसी के साथ बहुत लंबी नहीं रहती दोस्त, लंबी नहीं रहती, इस पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। नहीं करते। जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने सरकार ने जो काम किया है, तुमसे पहले जो यहाँ पर सत्ता नीच था उसे भी अपना खुदा होने पे इतना ही गुमा था। देखो, पार्टी सबसे पहली है, केंद्र सरकार हो या गुजरात सरकार हो, जो पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस 30 साल से गुजरात में नहीं है, उसने कुछ काम नहीं किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी वाले आप ये कह रहे हैं कि आपने कोई काम ही नहीं किया इसलिए आपका संगठन कमजोर हो गया, और लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं कांग्रेस को? देखो, जो लोग जा रहे हैं वो उनकी
विचारधारा बदल जाती है। वो कुछ लोगों से अलग रीत से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों का कुछ मानते हैं बरोबर, इसलिए वो जाते आते तो रहते ही है। लेकिन अभी क्या है, गुजरात में परिवर्तन आया है और लोगों ने परिवर्तन स्वीकारा है और अभी कांग्रेस के साथ सब जुड़ रहे हैं और सब आगे काम देखेंगे। आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा इस बार चुनाव? परिवर्तन कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे मोदी राज है, गुजरात में मोदी को कोई हटा नहीं सकता। मोदी जी का राज है यहाँ। भूपेंद्र पटेल क्या है? भूपेंद्र पटेल भी भाजपा भी कार्यकर्ता है ना, वो मुख्यमंत्री है। हाँ, आप बताए क्या विकास नहीं हुआ, कौन सी योजना जी यहाँ लागू? कल मैं गया था आपके जहाँ तहसील का ऑफिस है, जहाँ नॉमिनेशन होना था, बहुत सड़कें खराब थी वहाँ। इस बात को तो आप भी मानेंगे, जहाँ पे नामांकन हो रहा है वहाँ सड़क बहुत खराब है। क्यों सड़कें इतनी खराब हैं? थोड़ी बहुत तो सर रहने ही वाली है और वो काम भी जल्द से पूरा तो हो ही जाएगा। कब पूरा हो जाएगा? 27 साल हो गए ना, अब पूरा नहीं होगा तो कब करेंगे? आप 27 साल पहले गए थे पंचायत से, अब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके आए। इस बार आप पहले गए थे उस रोड पे। मैं कह रहा हूँ 27 साल में नहीं हुआ तो यार अब कैसे? मैं तो अभी गया तो अभी ठीक होना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। आप एक ही बार आए ना, 27 साल में आप एक ही बार आए। 2 साल पहले आते तो ठीक थी। मैं कह रहा हूँ जिस एरिया में मैं गया, ठीक नहीं रहता। ठीक है, कभी ना कभी बिगड़ जाता है, बारिश के आता है, बड़े बड़े व्हीकल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जिस दफ्तर गया था, जो सरकारी दफ्तर के, वो दफ्तर नया बनाया है तो फिर नया रोड भी नया बनेगा। अभी काम चालू है, अभी माटी मेटल हुआ। अभी फिर तो आपने देखा होगा कि इधर जीसीबी डंपर सब चल रहे हैं। पानी की एक बड़ी समस्या लोग यहाँ बताते हैं, पीने के पानी की बड़ी समस्या है। अब क्योंकि जिला पंचायत से इसको आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ले आए हैं, तो ये समस्या का समाधान कब होगा? पूछ लीजिए साहब। अभी 72 गांव का चालू आरओ का पानी चालू किया है, सभी गांव में आता है, पानी आ रहा है। देखिए, पानी की बहुत बड़ी समस्या बहुत सारे गांवों में है और गुजरात के पूरे गुजरात तो पकड़ लीजिए, पूरे गुजरात में आप घूमिए, सभी जगह पानी की प्रॉब्लम है। 27 साल का शासन बीजेपी का यहाँ पे निष्फल है और इसीलिए जनता इस बार परिवर्तन करेगी और पूरा भरोसा है कि गुजरात में होगा। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई है, आपका वोट वो काट जाएगी। देखिए, अभी कोविड की सिचुएशन आपने देखी होगी। कोविड में यहाँ पे एम्बुलेंस पे वेटिंग पे एडमिट कर देते, फिर मीडिया ने ही उठाया। यशोदान गढ़वी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, सारी मीडिया ने उठाया। यशोदान गढ़वी तो अब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए। कोई भी पार्टी का हो सकता है, कल कोई कहीं भी हो सकता है, कल बीजेपी वाले मेरे मित्र मेरे साथ भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन आते हैं या आपने अपनी बात रखी ना, रुक जाइए। इलेक्शन आते हैं और अवसरवादी नेता है अपनी पार्टियां बदलते हैं। चलिए, अवसरवादी नेता पार्टी बदलते हैं। आप लोगों को एक चीज लगती है कि आम आदमी पार्टी के आने से कुछ माहौल बदला है? यहाँ पे असली लड़ाई किसके बीच में है? कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं नहीं का कोई मतलब अभी कुछ हुआ ही नहीं। जिला में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। एक चीज है, कई वडोदरा में नहीं लेकिन आसपास के जो जिले हैं उनमें MIM आ गया है। ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी उतार दी है, तो उसका इफेक्ट आपको क्या नजर आता है? उसको एक भी सीट मिलने वाली नहीं है ओवैसी को। भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर रहेगा। ये जो कांग्रेसी हैं ये कहते हैं कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे टक्कर रहेगी, लेकिन वो ओवैसी नहीं, वो ये कहते हैं आपकी पार्टी के बीच में टक्कर रहेगी। कांग्रेस और ओवैसी के बीच में टक्कर रहेगी, हमारे बीच में कोई टक्कर रहने वाली नहीं है। उनका वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारा वोट नहीं होगा। हमारा तो वोट हिंदू पर है और रहेगा। आपका वोट वैसा ही रहेगा जैसा है। एक सेकंड भैया, आप ही बोल दो तो यार सब कुछ। मैं भी छोड़ के आता हूँ तुम्हारे। अरे तुम्हें इतना चांस दे रहे हैं, तुम्हारे ही तो कार्यकर्ता। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये सर एक सेकंड, ये आपकी पार्टी की नहीं है? मेरे पार्टी की है। फिर मैंने बोला जो नहीं, आप क्या आप ही अरे भाई रुक जाओ ना। ये नहीं है आपके। एक सेकंड, ये आप क्या? तो मैं आप छोड़ के आप इन सबको छोड़ के आपसे बात करूं सिर्फ? तो मैं वही तो पूछ रहा था। तो यार आप क्या बोलने नहीं दे रहे? मैं तो आप ही के लोगों से, इनसे भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की विजय हो जाएगी 8 तारीख को, सबको पता चल जाएगा किसकी विजय होगी किसकी नहीं होगी। हाँ, बताइए। अरे बता दीजिए क्या है मुद्दे, क्या है असली इस बार?
इसलिए मुद्दे तो में तो कुछ मुद्दा है नहीं, विकास बस का ही है, विकास और का ही, और कोई विकास तो मुद्दा होने नहीं। वाला विकास इतना है। हुआ बीजेपी है। आएगी, विकास लाएगी, विकास तो होने वाला है। विकास जो चीजें नहीं हुई हैं अब वो और हो भी रहा है, इसलिए तो कांग्रेस वाले सब यहाँ कांग्रेस में विकास नहीं था और पार्टी में भी विकास नहीं हो रहा पड़ा, इसलिए सब कांग्रेस में से भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस में से लोग भाजपा में आ रहे हैं, ये इनका कहना है, क्योंकि आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब जीतने की स्थिति नहीं है कांग्रेस की। जीतने की स्थिति है ही, मतदार कहीं जाता नहीं, नेता लोगों का चुनाव आता है, इधर जाना उधर जाना, पूरे गुजरात में नहीं पूरा देश में चलता है। ये नेतृत्व जा रहे, मतदार जो है मत वो अपनी विचारधारा से सहमत है और वो वोटिंग करेंगे और हम लोग जीतेंगे। आप लोग वोटिंग के ऊपर भरोसे में हैं कि इस बार जनता जो है, कुछ कमी रह गई थी इनका कहना है। पिछली बार कांग्रेस के पास 78 सीटें थी, इनके सहयोगी हैं एनसीपी, उनके पास 2 सीटें थी, 12 सीटों से ये जो है सरकार बनाने से रह गए थे। 2 भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास भी थी, 2 इंडिपेंडेंट थे। तो ऐसे में आपको सरकार बनाने में जो जितनी बड़ी संख्या आती थी, वो संख्या पिछली बार क्यों घट गई? 99 पे क्यों आ गए आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, आपके पास विकास कार्य थे 22 साल के, लेकिन पिछली बार ऐसा, अरे मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मेरे को पूछो तभी मैं बोलूंगा। पिछली बार 99 पे क्यों आ गए? 50 प्लस ही होगा। वो जो कमी पिछली बार रह गई थी पूरी हो जाएगी। हो गई। क्या कमी रह गई थी पिछली बार, कुछ बता दो ना। अभी तो आयुष्मान कार्ड है, रोड नहीं, पिछली बार क्या कमी रह गई? वो तो जो सरकार में एकदम से 5 साल में थोड़ी हो जाता है सब, है? नर्मदा का पानी लाए अभी, वो पानी का भी समस्या पूरा हो गया है। रोड का काम चालू है, देखो अभी हाईवे नए बने, ये रोड देखो आरसीसी है। तो वो जो इस बार 150 पार, 150 प्लस होगा, पक्का 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 है, पक्का है। आप एएमएम की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं उनकी बात करता हूँ, ठीक है। उन्हें आज मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया मोदी ने, ठीक है। कुछ भी काम हो, आज महिला है इतनी सुरक्षित है गुजरात में, अभी तो लेकिन एमआईएम एक चीज कह रहा है कि बिल्किस बानो के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है। और गोधरा के जो विधायक हैं केएस राहुल, उन्होंने कहा है कि जो बिल्किस बानो केस में थे लोग, वो दोषी नहीं है, वो संस्कारी हैं। ये क्यों ऐसा आता है जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं, किसी महिला, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय की हो, तो उसको लेकर इस तरीके के बयान क्या आपको लगता है अच्छे हैं? अच्छे नहीं है, पर आप जो 2002 कांड की बात जो कर रहे हो, 2000 मैं बिल्किस बानो की कांड की बात कर रहा हूं। बात सही है, पर मैं उस मुद्दे पे आता हूँ जो सवाल मैं बिल्किस बानो की बात कर रहा हूँ, जो नया चीज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ मित्र। बताइए। मैं अपना मुद्दा बता, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, इसके लिए मैं जो मतलब बयान ठीक नहीं है कि जिन लोगों ने वो कांड किया वो संस्कारी है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए। जो गलत है वो गलत है, एक बात है, बराबर है। पर मोदी ये जो चीज है ना कि जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। अगर किसी के साथ जाति हुई है, प्रताड़ना हुई है, तो उनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां एक बड़ा मुद्दा तो ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मधु श्रीवास्तव हैं, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ 2017 में वोट मांग रही थी, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार वाघेला वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी स्ट्रेटेजी है। उन्होंने कल ही यहां पे जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी यहां पे जनसभा हुई थी, उसमें लगभग 1000 के करीब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शामिल करा लिया था। ये एक बड़ी चीज है। भारतीय जनता पार्टी को चुनावी टैक्टिक्स मालूम है कि कैसे चुनाव को जीता जा सकता है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कहते ही हैं, हम राजनीति में हैं तो चुनाव जीतने के लिए आए हैं, और हम कोई जो है राजनीति पार्ट टाइम के तौर पे नहीं करते, फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, और इसीलिए हम चुनाव दर चुनाव जीत भी रहे हैं। लेकिन क्या 2022 का जो विधानसभा चुनाव है गुजरात का, उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं पिछली बार कमी रह गई थी, 150 सीटें इस बार हम ले आएंगे। कांग्रेस कह रही है कि पिछली बार जो हमसे थोड़ी बहुत चूक हो गई थी, हम 78 सीटों पे आ गए थे, सहयोगियों को मिलाकर 80 सीटें थी, इस बार हम वो कमी को भी पूरा कर देंगे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखना यह है सरकार किसकी बनेगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये एक
रिकॉर्ड की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। और अगर 150 सीटों का जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने सजोया है, तो क्या माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड है 149 सीटें जीतने का गुजरात में, वो सच में टूट जाएगा? ये सारी चीजें आप सबको 8 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तब सबके सामने आ जाएगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, वागोडिया।